धर्म की स्थापना के लिए आए। धर्म की स्थापना कब होगी? बोले जब ये राक्षस मरेंगे। राम जी ने कहा प्रभु आप वहीं से चलिए। बोले ठीक है, चल दिए। अब ताड़का आई, सुने ताड़का क्रोध कर धाई। ताड़का दौड़ पड़ी। विश्वामित्र जी बोले अब विलंब मत करो, मारो 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 ताड़का को मारो, यही है ताड़का, यही है, मार डालो राम से। राम जी कह रहे ये ताड़का है जी, इसे मारे। हाँ हाँ मार दीजिए इसे। बोले कैसे मार दें, ये स्त्री है। और रघुवंशियों का ये मर्यादा है कि स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाते। एक तो प्रथम ही परीक्षा का दिवस आज, भानुवंशियों का रक्त अयस न लूटेगा, वीरता और धीरता एक और जा छिपेगी, धर्म और बाहुबल का प्रसिद्ध पात फूटेगा। बिंदु कभी मुझको कायर पुकारे लोग, लेकिन नीति पथ का विचार तो न छूटेगा। याते समझाऊं मान लीजिए मुनिनाथ, नारी पे हाथ रघुनाथ का न छूटेगा। नारी पे हाथ रघुनाथ का न छूटेगा, स्त्रियों पर हाथ नहीं। और देखिए आजकल ये कलयुग है, बड़े दुष्ट लोग राक्षस जिनमें 2 पैसे का भी दम नहीं है, वो अपनी देवी पे हाथ उठा उठा के अपने आप को बलवान कहते। तुझे पता नहीं मैं जिम जाता। अरे बेशर्म तू मेरे लिए जिम जा रहा है क्या? जिम जा रहा है तो कुछ काम कर। वैसे मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं, स्त्रियों पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए अगर घर में लक्ष्मी चाहते हो तो, अगर घर में शांति चाहते हो तो, अगर घर में तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में स्वर्ग जैसा वातावरण हो, तो पहले ही सुधार पुरुषों को करना पड़ेगा कि वो स्त्रियों पे हाथ न उठाएं। कईयों को तो बड़ी बुरी आदत होती है बात बात पे लड़ना। वो तो पैदा ही लड़ने के लिए हुए, कसम से आई स्वेयर, वो पैदा ही हुए लड़ने के लिए। तेरे माँ बाप ने तुझे सब्जी बनाना नहीं सिखाया? ऐसी बनती है सब्जी, ऐसी। एक बात याद आ गई मुझे। एक व्यक्ति था, मंदिर की सीढ़ी पे यूं चुपचाप मुंह लटका के बैठा था। मित्र आया, मित्र ने पूछा माय डियर व्हाई आर यू अपसेट, क्यों परेशान हो? अरे भैया कुछ मत करो, अगर मेरे बच्चे हो गए तो मैं तो उनसे एक ही बात मैं कहने वाला हूं, कुछ भी करना पर शादी मत करना। क्यों? क्यों भाई, क्यों नहीं करेगा शादी? अरे 5-10 साल हो गए शादी को, जिस दिन से आई है एक भी दिन खुश नहीं हुई हमसे, एक भी दिन खुश नहीं हुई, हर दिन परेशान रहती है, पता नहीं किस बात पे, बात पे लड़ती है। देर से आते हो और जिस दिन जल्दी चले जाओ उस दिन कहती हो आज कोई काम नहीं था क्या? बड़ी समस्या। अच्छा फिर? बोले बताए जिंदगी उदास हो, परेशान हो गई, रोज रोज लड़ाई, रोज रोज लड़ाई, क्या तुम समझ में नहीं आता? तो मित्र ने कहा एक बात बता, मुझे पता है लड़ाई क्यों होती है। क्यों होती? तू कभी भी उसकी बनाई हुई रसोई की प्रशंसा नहीं करता होगा। की है? बोले नहीं, रसोई की प्रशंसा की है। अरे प्रशंसा लायक हो तो करूं ना, कुछ हो तो करूं, है ही नहीं, नहीं है तो भी कर। अगर शांति चाहता है, अगर लड़ाई नहीं चाहता तो उसमें चाहे कुछ ना हो फिर भी तारीफ कर। अरे क्या कर तो सही, ट्राई कर ले, परेशान क्यों होता, कर। अब वो चला गया साहब। लोग मित्र की बात तो जल्दी मान लेते हैं ना, मान ली उसने, बात मान ली। गया, उसकी देवी बर्तन लेके आई, थाली लेके आई। अरे वाह क्या थाली है, वाह क्या साफ करिए थाली, चेहरा दिख रहा।
देवी चुप गई। गिलास कटोरी चम्मच लेके आई, लोटा लेके आई और गिलास में पानी डाला। वाह 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 वाह, क्या जल है, गंगा जल, गंगा गंगा जल लग रहा है, क्या साफ है, वाह बहुत सुंदर। देवी हो तो ऐसी बहुत सुंदर। भोजन आया, ओ क्या बात है, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। भोजन शुरू किया, क्या दाल है, क्या रोटी है, क्या स्वाद है, क्या ये है, वो लगा खूब प्रशंसा करने। अब बहुत देर तो देवी चुप रही, बहुत देर तो चुप रही। अब देवी से ने रोटी खा ले गो चंते की बातें, पहले ही तो महाभारत चाहिए, ये खा ले, लगे बड़ाई करवे। आज तो बड़ी प्लेटों बड़ी मलूक दिख रही है, कटोरी में गिलास में तो मुंह दिख रहा है, खुशबू आ रही है। 10 साल है तो ते ब्याह भाई, 10 साल ते रोज एक नागा किए बगैर रोटी बना रहे हूं, एक दिन तेने तारीफ नहीं करी, और आज जब बीमार भाई तो होटल ते मंगा लियो, आज बड़ी तारीफ कर रहे हो। आज मैं बीमार का भाई, आज तेने बड़ा इनके पुल बांध दिए, जीव चट्टो है गई है। माथो पकड़ के बैठ, मेरी किस्मत में तो जी लिखो। ये कभी कभी होता है, नहीं? आप कभी कभी अच्छा भी करने जाते हो तो होता उसका परिणाम बुराई, ये किस्मत होती है साहब। कभी कभी एक्सीडेंट होता है, हमेशा नहीं होता। ट्राई अच्छे के लिए करिए। और जितने भी भाई लोग बैठे, स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, सही बात। वो देवी कितना बड़ा त्याग करती है आपके लिए, अपना घर परिवार सब छोड़ के आती है, पूरा मान मर्यादा तुम्हारे घर की रखती है। उस देवी का सम्मान करना चाहिए। और हमारे शास्त्र भी तो कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता रमण करते हैं जहाँ देवियों का मान सम्मान होता है। बोलो राधे राधे।